हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 6 और जिसका नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन, थ्योरम्स की बात करेंगे और साथ ही साथ रिंग और डिस्क की बात करना स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबी एक्चुअली बोल सकते हैं स्टार्टिंग है, इसलिए आपको बता देते हैं। जायरेशन को पूरी तरह खत्म कर देंगे, उसकी थ्योरम्स को खत्म कर देंगे और साथ साथ डिस्क और रिंग के न्यूमेरिकल और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करना स्टार्ट करेंगे। सुनिए जी, सबसे पहली बात यह रहेगी कि आपको जायरेशन और थ्योरम्स के न्यूमेरिकल इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। देखो उसका रीजन क्या था, रिंग और जो डिस्क है उसको हम आज कवर कर देंगे और उसके न्यूमेरिकल कवर कर देंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात और तीसरी बात यह रहेगी कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको वीडियो अगले में मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम्पल मिलेंगे। मतलब न्यूमेरिकल की तरफ से तो बेनिश्चिंत हो जाओ, किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है। इस वीडियो में अगर न्यूमेरिकल पोर्शन डाल देते तो वीडियो जाता 2 से 2.5 घंटे का, जो पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, इसलिए आज के लिए थोड़ा स्टॉप करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल आगे डालते जाएंगे। विश्वास रखिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इतना तगड़ा होने वाला है, इतना मजा आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसका निकालते हैं पहला पार्ट हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं ऊपर, थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए जी, चलो इसको हटा देते हैं। चलो चलो, कॉपी पेन निकाल लो और पानी की बोतल पास में रखो, काम लंबा चलने वाला है। चलिए जी, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें, इसको बोलते हैं ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे क्या बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा राइटिंग है वो बहुत साफ है मेरी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैसे डिनोट करें। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देखें। आई बराबर में क्या होता है, आई बराबर में होता है mr²। बढ़िया तरीके से साफ साफ लिखेंगे, काम बनना स्टार्ट होगा। डायग्राम पे आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, थोड़ा जूम कर दें, जूम बराबर जूम, आजा। चलो देखिए, आपने m1 m2 m3 m4 मतलब मासेस हमने बोला अलग अलग। इस पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो अलग अलग मासेस की बात करिए। छोटे छोटे मास dm ले लो, ऐसे ले लो, dm1 ऐसे ले लो। काहे दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात जो कर रहे हो ए बी, m1 के लिए हमने बोला डिस्टेंस क्या है, r1 है, उसके लिए क्या है r2 है, उसके लिए क्या है r3 है और अगले के लिए क्या है r4 है। ये हटेगा नहीं मतलब, है ना। आपने बोला कि m1 भी घूमेगा, m2 भी घूमेगा, m3 भी घूमेगा, m4 भी घूमेगा। मैं बोल रहा हूं पूरे मास को एक सिंगल मास की बात करना स्टार्ट होता। मतलब मैंने बोला कि इस पूरे बॉडी की, अगर ये मोटा कैसे, अच्छा मोटा में क्या, मोटा कैसे हो गया, इसको मैंने बोल दिया m है और यहां से डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, k। अब क्या बोलोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आएगा mk²। कहानी में किसी प्रकार का कोई भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो वापस बताएंगे। क्या बोला मैंने कि जो हमने m1 m2 m3 m4 m5 mn तक की बात करी है, उसको छोड़ने की बजाय हम सिर्फ एक मास की बात करेंगे, सिंगल मास की बात करेंगे। हमने m बोला और डिस्टेंस क्या ली, k ली। i बराबर में mk², काम खत्म, खेल खत्म। मानते हो, मानना पड़ेगा। अब देखिए, i बराबर में mr² बराबर में mk², लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। उसमें क्या था, m1 r1², m2 r2², m3 r3² अपॉन में, ठीक है। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अपॉन में नहीं लिखते, अरे क्या बोलते हो रे, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख देंगे, ठीक है। उससे वैल्यूज क्या मिलेंगी, चलो आओ पहले थ्योरी पढ़ा दे थोड़ी सी। अरे यार सर, बीच में मतलब खराब कर देते हो काम। अरे नहीं, रुको रे यार। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है ऑफ रोटेशन, द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ बॉडी, देन इट गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल देता है आई बराबर में mr²। बिल्कुल वाकिफ होना जरूरी है, वाकिफ नहीं होगे काम हो जाएगा खराब। ओके चलो, बोला है बॉडी आई बराबर में mk² अबाउट सेम एक्सिस। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि उस गोला जो हमारा मास का गोला है, छोटू गोला है, उसको पूरा एक मास मान लिया, ठीक है। अरे यार इसको गोला बोल दे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या घुमाना स्टार्ट कर दिया, रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसका मास क्या मान लिया, पूरा m मान लिया और k क्या मान ली, डिस्टेंस मान ली। मानते हो, मानना पड़ेगा। चलिए आओ आगे। ये ऊपर नीचे कैसे, अच्छा इसे इतना नीचे लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, के बात करती हो, ठीक है। ये क्या लिखा है हमने, mk², राइटिंग साफ आ रही है थोड़ी यार। ये क्या आएगा, mr²,
हाँ या ना? अरे यार ये 2 के आगे क्या सह बन गया ये है, ठीक है, मानते हो? मानते हो, मानना पड़ेगा। सेम बात बोलिए, आई बराबर में एम आर स्क्वायर, समीशन ऑफ सारे मासेस की बात करना स्टार्ट करेगा, एम के स्क्वायर बराबर है समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, इसने ये बोला कि के के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं, अगर मतलब इसमें इस वैल्यू के लिए अब क्या बोलते हैं, आई बराबर में m1 r1 स्क्वायर m2, इसको इधर कर दो रे यार, ऐसे परेशान हो रहे हो, m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और अपॉन में क्या आएगा, m आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अरे यार राइटिंग वापस गंदी होनी स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। मानते हो? मानते हो? अब ये जो मास था बड़े वाला छोटे छोटे मासे से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, मासेस क्या आएगा, एम एन लिख सकते हो, छोटे छोटे है ना, नंबर ऑफ मासेस, तो क्या लिखोगे, के इक्वल टू, यहाँ से m1 m2 m3 को m मान लो, क्या बोलोगे, हम बोलेंगे सर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर, अरे क्या करते हो रे बाबा राव, अपॉन में n, अरे m इससे भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया। अच्छा कंडीशन नहीं लिखी, लाल पेन निकालिए। अच्छा आइए, m1 बराबर में m2 बराबर में m3 बराबर में क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बाबू राव, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू के लिए माना है, नंबर ऑफ पार्ट आप जब मानेंगे उसके लिए mn लिख देंगे, देखिए कैपिटल M के लिए। अरे इतना छोटू काहे लिख कर रहे हो, mn लिख दिया, और हमारा वैल्यू कहाँ गया रे, कहाँ रहा बाबू राव, लाल लाल हो जाएगा, जिंदगी में लाल ही लाल रंग आ जाएंगे। अरे सर ठीक है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn तक ले लिया इसने, हमने आलसी थे हमने नहीं लिया, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। अरे सुनो रे यार, कहाँ परेशान हो रहे हो, m के स्क्वायर क्या आ गया, इस थोड़ा और जूम करो, m के स्क्वायर क्या आ गया, आई बराबर एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर आई बराबर में m के स्क्वायर ही तो है, ठीक है। अच्छा इस वैल्यू को पूरा खोल के लिख दिया, m1 r1 r2 r3 r4, है ना, लिख सकते हैं। इसका m नीचे भेज दिया, ये टोटल मास पूरे से छोटे छोटे मास के मिलकर बना है, तो हमारा नंबर ऑफ मास mn है, m1 बराबर m आ जाएगा, देन m बराबर mn आ जाएगा, ठीक बात है। चलिए अरे हो जा रहे आगे यार, क्यों परेशान किया, k बराबर में m काट दिया, निकाल के यहाँ ऊपर से और नीचे से निकाल दिया, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा, ठीक है, n नंबर टोटल ऑफ पार्टिकल्स आएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर फॉर्म बताएं तो क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन कैपिटल M की बात करना स्टार्ट करेगा। अरे एम आर स्क्वायर m कट जाएगा, वही बात आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानते हो? मानते हो, मानना पड़ेगा। किया क्या, क्या किया, किया ये हमने पूरे मास को, पूरे छोटे छोटे मास को एक मास मान लिया, बस, और क्या किया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो 2/5 एम आर स्क्वायर आ जाता है, क्वेश्चन करवाएंगे आगे, तो इसके बराबर में m के स्क्वायर रख दोगे तो k की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, हाँ रे झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, उससे आपको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्वेश्चन डाला है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे आपको मैं देखो ऐसे मैं बोल दूं कि क्वेश्चन बहुत डाल दिए, ये कर दिए, वो झूठ नहीं है जी, जो सच बात है वही बोलूंगा। अभी जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्क और रिंग पे कवर किए हैं। इसके बाद देखिए, वैसे तो आपको रिंग, डिस्क, सिलेंडर, रोड सब काम इकट्ठे होने पड़ते हैं, पर 2 वीडियोस बनेगा, इसका अगला वीडियोस भी बनेगा, और इसका डेरिवेशन तो 1% भी नहीं करवाएंगे, और करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, हमें डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा, इसलिए इसमें हमने वो पार्ट डाला है। पर न्यूमेरिकल के लिए बहुत बड़े अक्षरों में लिखेंगे बार कि बेटा ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है, और मेंशन भी कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। तो उदास मत होइए, काम करना स्टार्ट कीजिए। मैं कह रहा हूं स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, बहुत ही काम आने वाली चीज है। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज होती है ना वो तो बच्चा पढ़ लेता है, ये चीज बच्चा पढ़ता नहीं। क्या होता है कि इसमें पूछता है कि डज नॉट डिपेंड, ज्यादातर यही पूछेगा आपसे, किसी में डिपेंड नहीं करती। चलिए पहले इस पे दौड़ते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स ऑन, पहला है एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेगा, ठीक है। दूसरा करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब इसमें दोनों में ट्विस्ट है, ध्यान रखना जी। डज नॉट डिपेंड में क्या बोलेगा, बोलेगा मास ऑफ द बॉडी, एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा, जो भी बात करना चाह रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर है चर्चा। अब आएगी हमारी थ्योरम, आय हाय अब आएगा मजा। तो सुनिए जी, इधर आओ,
पहली है परपेंडिकुलर थ्योरम। आ जाओ, बिल्कुल भी हिलना नहीं, डुलना नहीं, काम नहीं करना कोई भी, बिल्कुल यहां पर देखो। अब देखो, सबसे पहला काम जो होगा वो परपेंडिकुलर का क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडीज पर एप्लीकेबल है। अरे क्या बोल रहे हो सर ये बात? हाँ रे, जो भी ये काम करेंगे 2D बॉडीज की बात करना स्टार्ट करेगा, ना 3D की बात करोगे ना 1D की बात करोगे, ओनली ऑन 2D बॉडीज। कहानी खत्म, खेल खत्म। अब सुनिए जी, आपको x, y और z दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। मैंने बोला कि अगर आप x, y, z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू हैं क्या ईच अदर बेटा, बट एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है बताते हैं। वो ये है, अगर एक्स वाई की बात कर रहे हो, वो किस में है, प्लेन की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हिंदी में आगे। अरे सर दूसरा चाहिए मांगता है, दूसरा मांगता है तो कोई बात नहीं, कर रहे हो तो जेड प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अरे ये बात अगर नहीं पता ना, आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। हाँ, अगर ये पता है तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा बेटा। अरे यार गजब बात कर रहे हो। मैंने बोला एक्स वाई और जेड तीनों आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने एक बात और बोली, मैंने बोली कि बेटा एक्स और वाई अगर प्लेन की बात कर रहे हैं तो जेड इसके परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। अगर तीनों परपेंडिकुलर तो नहीं काम कर सकते आप। अरे हाँ रे। दूसरी बात, तीसरी बात, आप देखो जी, इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा। वैल्यू के लिए हम शुभ निशान जो हमारा है वो रेड कलर है। आई जेड बराबर में आएगा आई एक्स प्लस आई वाई। आपके सामने जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने जानना है कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा तो नहीं जानना, मतलब ही नहीं है ना। अरे क्या करोगे जान के, जो हो गया बीत गया, खत्म करो, आगे बढ़ो। आहा क्या बात, ठीक है, बोल दिया बोल दिया। अब देखिए, आप यहाँ पी पर कोई डीएम मास लेते हो, अभी बीच में आएगा, मेरे को पता था, मतलब इसने तो आना ही आना है। डीएम मास लेते हो, इसके अकॉर्डिंग अब देखो मैं इसमें ये डायग्राम क्यों बनवाया है, ये ज़रूरी था, इससे हम बता देंगे आपको, शायद आप वाकिफ़ हो जाओ। आओ मेरे साथ, देखिए ये x है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे है, किस पे है, y पर है। हाँ रे हाँ, कहाँ परेशान हो रहा है, ठीक है, ये y है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे है, अरे रे क्या करा रे, अरे बाबा, ये y किस पे है, x की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं x की बात करना स्टार्ट करूं, ये z की बात करेगा, कौन करेगा, r करेगा रे, r करेगा रे। और x पे परपेंडिकुलर कौन है रे, y है रे, y है रे। तो इसका बनेगा डीएम वाई स्क्वायर, जो भी आएगा वो x स्क्वायर में आएगा और ये r स्क्वायर में आएगा। सभी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वैल्यू वही आएगी जो हमने लिखी है। क्या लिखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड बराबर में आई एक्स प्लस आई वाई। पर बेटा क्या ही मतलब है क्या ही मतलब है, आप तो आम खाओ ना, पेड़ काहे गिन रहे हो, हैं क्यों गिर रहे हो, ठीक है। वो होता ना गुठलियों के दाम, पता नहीं क्या होता है, भूल गया मैं तो यार, ठीक है। इसमें कोई परेशानी दिक्कत दुविधा एक बार डायग्राम फिर बताएंगे, हमें लगता है बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। चलो आओ वापस बताते हैं। देखो y पे x की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, x पे y की बात कर रहे हैं और z पे r की बात कर रहे हैं। होता कुछ नहीं, सिर्फ छोटे मासेस को लेकर डीएम आर स्क्वायर और डीएम एक्स स्क्वायर और डीएम वाई स्क्वायर करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, उससे काम बनना स्टार्ट होता है। छोटा सा प्रूफ है, पर मतलब नहीं है। जो भी 2-4 मिनट हमारे बचते हैं वो तो कम से कम बचाएं। इनके चक्कर में हमने न्यूमेरिकल का अगला पोर्शन डाला है, तो इसके चक्कर में हम ये थोड़ी करेंगे। चलो ठीक बात है, कितना बढ़िया लिखा है, वेरी वेरी प्रीटी, ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आ जाओ, बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, इसको भी हाईलाइट कर दो, about as x perpendicular to the its plane equal to the sum of moments of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular। ध्यान रखना चाहिए, axis is on plane, ध्यान रखना, ये इसको भी मार्क कर लो जी, intersecting each other at the point through which
द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। ये कौन सी है? परपेंडिकुलर एक्सिस। ध्यान रखना जी, देखो क्या होता है कि चीज़ें आप पढ़ लेते हो बहुत तरीके से, आप बहुत अच्छे महानुभाव हो, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब जो बोलते हैं अच्छा पढ़ते हैं उसको महानुभाव बोलते हैं ना, बहुत बहादुर हो, आप चीज़ों को पढ़ते हो, पर चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं इस चीज़ को थोड़ा भूल जाते हो। बच्चे ऐसे बहुत हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है ना। तो डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा नीट में, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा और वो हम कर लेंगे। चलिए ठीक बात है, आ जाओ। अब मैंने सारी फॉर्म खोल के लिख के दी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आई जेड बराबर में क्या आएगा? आई एक्स प्लस आई वाई, जो हमने पिछले वाला काम किया है। आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, वाई के लिए वाई एक्सिस और जेड के लिए जेड एक्सिस। बिल्कुल तरीके से काम, आराम से तसल्ली से, सांस जोर से लो और काम करना स्टार्ट करो। आ जाओ रे, सांस छोड़ मत देना बिल्कुल ही, सामने कोई बैठा हो तो। आई जेड बराबर में क्या है? आई एक्स प्लस आई वाई है। आई एक्स बराबर में क्या है? आई वाई प्लस आई जेड। पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, लिखवाया है मतलब आपके लिए मैंने तो क्या लिखा है, कंप्यूटर ने लिखा है। हम तो कौन होते हैं? हम तो एक छोटे से बालक हैं। आओ देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैंने, किसकी बात की थी स्टार्टिंग में? एक्स वाई प्लेन की बात की थी, किया नहीं थी? अरे की थी या नहीं की थी? अरे हाँ रे। वाई जेड में देखो इसमें क्या आएगा? वाई और जेड की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर एक्स जेड होगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा? अरे वाई होगा रे बाबूराव। इसमें देखो एक्स जेड की बात कर रहा है, देखो एक्स और जेड। इसको इधर मत लेके आओ, बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसको हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला? जिस प्लेन की बात कर रहे हो उस प्लेन में दो पार्टिकल्स की बात करेंगे, मतलब उसकी लाइंस की बात, एक्सिस की बात करेंगे। वाई की बात करी तो वाई में, जेड की बात करी जेड में। परपेंडिकुलर कौन रहेगा उन दो के अलावा? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बात बिल्कुल राइट है। पर सरफेस के अंदर की बात करेंगे, एक्स वाई है तो जेड परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड है तो एक्स परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स जेड है तो वाई परपेंडिकुलर है। बस कहानी खत्म। ये तीनों बता दिया। ये तीनों आपको एकदम नहीं मिलेंगे सभी किताबों में, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, चलो हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? 2D बॉडीज के लिए स्टार मार्क भी करवाया हुआ है, ये देखो। कलर बदलो रे यार। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशंस बॉडीज एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी। अगर कहीं देखते हो ना आप, या देखते हो या पढ़ते हो परपेंडिकुलर 3 बॉडीज के अंदर लगा दो तो नहीं लगेगा जी, वो फिर गलत है जी, सही नहीं है। सही चीज़ों को पढ़े करो, समझ रहे हो? चलो ठीक बात है, आ जाओ आ जाओ। क्या बोल रहा है? अभी तो लिखा हुआ, बोला तो कुछ नहीं। अच्छा बोल रहा है थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस। अच्छा एक चीज़ और, छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसको मेरे को सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी मेरे को एकदम स्किप कर दी चीज़। आपकी जो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, किसकी बात कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर एक्सिस की। ऐसा नहीं है कि हर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाए। हाँ ध्यान रखना जी, वो सेंटर ऑफ मास से जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। किसमें? परपेंडिकुलर में। वापस बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर में ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जाएगी, हर बार जाएगी, मतलब उसको इंटरसेक्ट होके जाएगी, हो सकता है साइड में से निकल जाए तो भी चलेगा काम। किसमें? परपेंडिकुलर में। पैरेलल में कुछ अलग रहेगा। आइए जरा इसका पूरा बताते हैं जी। आप देखिए क्या हुआ, इसको हटा रहा हूं बेटा, बस डायग्राम में समझ जाओगे आप सारी चीजें। इतना बढ़िया चक्री बनाई है, दीपावली की याद आ गई। अरे दीपावली मतलब वो दिवाली, हाँ वो वाली। कहीं तुम और सोचोगे सर किसकी याद आ रही है आपको? सुनो, ये आपको सेंटर दिख रहा है, मार्क कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि दिखता रहे। ठीक है, आपने क्या किया, एक मास लिया m, ये वाला। ठीक है, इस मास से आपने बोला कि कुछ डिस्टेंस डी ली। सुनना जी, थोड़ा सा आराम से पहले काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ICM। और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है? अरे यार क्या कर रही हो रही? ICM बराबर में क्या आएगा? ICM प्लस MD² बराबर में क्या आएगा? हमारी पहले एक्सिस थ्योरम आ गई, बस कहानी खत्म। अरे फिर वही बात कर रहे हो तुम, समझते मेरी बात होनी, फिर बोलते हो सर ऐसे बोल रहे हो आप। आओ, छोटा लिखा गया वो, वापस बोल रहा हूं, अगर I लिखोगे तो क्या लिखोगे? ICM प्लस MD², बस इतना सा काम। स्टार मार्क कर लो। देख क्या होगा, होगा कुछ भी नहीं। एक आपने बॉडी ली, ठीक है, उस बॉडी के दो बॉडीज इस तरह रहेंगी, मतलब एक्सिस, सॉरी, उस एक्सिस में क्या रहेंगी? वो आपस में क्या रहेंगी? पैरेलल टू ईच अदर रहेंगी। तो पैरेलल के लिए क्या बोला? एक सेंटर ऑफ मास की बात करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या? MD², जो डिस्टेंस कितनी है। MD² क्यों लिया है? क्योंकि डिस्टेंस डी मानी है, बस, और कहानी खत्म है। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस आपको बोल दिया ना, बस कहानी खत्म। आओ, अरे सर ऐसे काहे करते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी। दूसरी बात,
ये बॉडीज पे लग जाते हैं, 2 3 1 जो भी लाना चाहते हो लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल एक्सिस की बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है जी। क्लियर है। आई बराबर में ICM प्लस MD स्क्वायर, आई बराबर में ICM प्लस MD स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। मोमेंट ऑफ, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बॉडीज ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी शेप की बात करेगा। 1 2 3 की बात करने जाते हो लग जाती है ये। ठीक है। वो किस में लगेगी? सिर्फ 2 में लगेगी। और वो जो लास्ट में हमने बात बताई थी, ऐसा नहीं है सेंटर ऑफ मास से निकलना ज़रूरी है, किसी से ही पास आउट कर सकती है जी। ठीक है, परेशान थोड़ी हो। अब जो घमासान होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल तरीके से। 1% की भी दिक्कत आई तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ चलो चलो आ जाओ। दिख रहा है? बढ़िया। अरे दिखना ही चाहिए, नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। देखो एक चीज बताओ, सेंटर ऑफ मास मेरे हिसाब से सभी ने लेक्चर देख लिया होगा और बड़ा फील लिया होगा, है ना? मज़ा भी आया होगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो ऋतिक रोशन वाला, है ना, सिनेमा टीवी ऋतिक रोशन श्रीदेवी वाला, है ना, उससे सेंटर ऑफ मास आपको याद करवा दिए थे। इसके लिए आपको एक बार अभी रिमेंबर रखना पड़ेगा। हम बता देंगे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा देंगे, पर आपको अभी याद रखना पड़ेगा। बाकी इसका जुगाड़ बहुत रेयर चांस है, मिलता नहीं है जी। ठीक है। और आपको याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए डायमीटर की बात कर रहा है, टेंजेंशियल की बात कर रहा है, पैरेलल की थ्योरम कौन सी लग रही है, परपेंडिकुलर या पैरेलल लग रही है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए जी। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। चीज़ें 4 ही होंगी, 4 ही रिपीट होंगी हर जगह में, हर चीज़ में। आज आपको रिंग और डिस्क पूरी तरह से बता देंगे विद न्यूमेरिकल, पर अभी न्यूमेरिकल इसके ख़त्म नहीं होंगे जी। न्यूमेरिकल और करवाएंगे और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर उसके लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे वाले न्यूमेरिकल भी तो चल रहे हैं ना हमारे साथ साथ। इसके बाद सिलेंडर आएगा, ठीक है, रोड आएगी, बहुत चीज़ें आएंगी, तो उस पर भी न्यूमेरिकल आएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ। सर्कुलर रिंग, जानते हो रिंग क्या होती है? उसकी अंगूठी अभी भी मेरे पास है। अरे क्या बातें करते हो। छल्ला, है ना, छल्ला जानते हो ना, छल्ला, वो उसको रिंग बोलते हैं ना। अरे हिंदी में छल्ला ही बोलेंगे ना, कहाँ की दिक्कत करें। अच्छा, बोला है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिस थ्रू द सेंटर। देखो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको समझनी ज़रूरी है। मैं आपको थ्योरी में हमेशा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, काम मैं बोल दूँ वही चीज़ है, पर इस थ्योरी को आपने समझना ज़रूरी है। इसको मैं बयां तो कर दूंगा, पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी जुबान के जो वर्ड्स हैं वो आपको अगर समझ आते हैं तभी काम बनना स्टार्ट होगा, बट अगर ये समझ नहीं आता तो काम बनेगा नहीं जी। आगे न्यूमेरिकल में चेक करना, बहुत दिक्कत आने वाली है। बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, इस तरह जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। साफ साफ बोला ना बेटा जी, इसको साफ कर रहा हूँ, वापस बता रहे हैं। अरे यार हो जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है। प्लेन एंड पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है, मानते हो? मानना पड़ेगा जी। क्या आएगा बेटा जी? mr²। ठीक है जी। चलो सेकंड जो बात करेंगे बेटा, इसमें मास m है, r फर्क नहीं पड़ता उससे। अबाउट द डायामेट्रिक एक्सिस की बात करेगा, मतलब चाहे आप y डैश की बात कर सकते हो, x डैश की बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, ये कितनी आएगी? 1/2 mr²। कितनी आएगी? 1/2 mr²। वापिस बोल रहा हूँ, देखो घोटना पड़ेगा, ये अगर याद नहीं होगा तो जिंदगी में खराब हो जाएगा काम। मतलब इस पे न्यूमेरिकल ठप्पा है, मोर है, हमेशा ही पूछा है, हमेशा ही, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पर आप में इसमें पजल हो जाओगे। अभी तो रिंग है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो याद हो गया, पर डिस्क आएगा, सिलेंडर आएगा, रोड आएगा, स्पेयर आएगा, सॉलिड स्पेयर आएगा, वो दिक्कत करेगा। तो सभी याद करने। चलो ठीक बात है, वापिस बोल रहा हूं, पहले अगर आपसे पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे, उसके लिए क्या आएगा? mr²। बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना। सेकंड डायमीटर, मतलब अपने डायमीटर की बात करें, उसके लिए क्या आएगा? 1/2 mr²। ठीक बात है। चलो अगला देखते हैं। डायग्राम अगर दिक्कत कर रहे हैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि दिक्कत ना रहे। चलिए अगला, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। समझ नहीं आया। चलिए, ये बोलना चाह रहा है कि इस तरह से सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और इसमें क्या जा रहा है? इससे जा रहा है। इसका क्या आएगा? 2 mr²। इसके डेरिवेशन होते हैं जी, इसके डेरिवेशन पूरे होते हैं, पर
हमें मतलब नहीं है डेरिवेशन से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें थ्योरम कौन सी लगा दोगे? परपेंडिकुलर थ्योरम लगा दोगे। इस पे कौन सी लगा दोगे? पैरेलल। कितना है बेटा? 2mr²। तो पैरेलल लगे तो 2mr² आ जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, हो जाएगा पर ठीक है ना यार, क्या मतलब है इसमें? फिर ऐसे बोलोगे सर इसमें तो 2 है, इसमें तो आपने बोला नहीं। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिम एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। वापस बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जी। कितना आएगा? 3/2mr²। अब देखिए जी, वापस बताऊंगा, रिपीट करूंगा, पर उससे पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या रहेगी? सुनिए जी। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, सुनिए जी। रिंग हो गया, डिस्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके क्वेश्चन जो होते हैं उनकी रिंग और डिस्क और इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आंसर देखो, आप मेरी बात सुनो। जिसका 3/2mr² आ रहा है, वो mr² की बात करना चाह रहा है, तो 3/2i भी आ सकता है। ठीक है, 3/2mr² भी आ सकता है, पर लैंग्वेज चेंज होते ही ना जिंदगी बदल जाती है। हाँ हाँ, सही बोल रहा हूँ। आपने कुछ बोला क्वेश्चन में, उसने क्या पूछा, आपको समझ ही नहीं आया, तो आंसर कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। टेंजेंट बोल रहा है, डायमीटर बोल रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस बोल रहा है, बोल क्या रहा है? अगर वो क्वेश्चन समझ गए ना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। वापिस रिपीट करते हैं। पहला जो है परपेंडिकुलर की बात करेगा mr²। अगर आप बोलोगे डायमीटर की बात करेगा 1/2mr²। अगर आप बोलोगे परपेंडिकुलर प्लेन रिंग की बात करेगा 2mr²। और थर्ड जो लास्ट रहेगा टेंजेंशियल टू रिम एंड लाइंग टू द प्लेन ऑफ रिंग की बात करेगा, पैरेलल थ्योरम लगेगी 3/2mr²। यहां तक किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो आप उसको पॉज कीजिए, बैक कीजिए, वापस देखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, पर यह चीज़ याद करनी ज़रूरी है। इसका डेरिवेशन करवाने के बावजूद भी हम ये बोलेंगे कि लास्ट पार्ट देखिए, तो इसका लास्ट का मतलब क्या रहा? फिर यही तो बोलना है, लास्ट पार्ट याद करिए, तो अभी कर लो ना। हाँ ठीक बात है। और ऐसा डायरेक्शन कभी पूछेंगे नहीं, फिर डायरेक्शन बताओ इसका क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे। आ जाओ, बोला है, क्या बोला है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स इज आई। ठीक है, वट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर? सीधा आंसर पूछना चाहोगे या उल्टा करके? अरे ऐसा कैसा बोल रहे हो? 1/2mr² प्लस mr²। डायमीटर के लिए लिख दिया, एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर लिख दिया। कितना आएगा? 3/2mr²। या हाँ, क्या कर दिया रे, क्या कर दिया? अरे बेटा, एक mr² प्लस mr² कितना आ गया? 3/2mr²। तो क्या आएगा? 3i की बात करना स्टार्ट करेगा। या एक तरीका और है, i नहीं 2i प्लस i करो, सीधा कर लो, 3i आ जाएगा। जैसे आपकी तरीका इच्छा है। बेटा i दिया ना, तो इसके लिए बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट की बात करेगा, उसके लिए हमने बोल दिया 2i। अब आपका ऑप्शन, आपका तरीका करने का क्या रहेगा? अच्छा लिखूं क्या? अच्छा अबाउट डायमीटर लो। अरे यार, मानते हो मानना पड़ेगा। ओह हो 3i आंसर है। कहानी खत्म, खेल खत्म। सोचोगे, करते रह जाओगे, करो, गलत करो, पर वापस सही करना जरूरी है। हाँ आओ जी, बोला है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस 1/2mr² प्लस mr²/2। ओहो कहाँ बता देते हैं, वापस बता देते हैं। ये वाला पासिस की बात करेगा, 1/2mr² की बात करेगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। बारी बारी नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए बस। अगला क्वेश्चन, आंसर सेम आ सकता है, मोमेंट हो सकता है ना। ऑप्शन दिखाई, देखो मेरे को दिखा ऑप्शन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट ऑफ द सर्किल ऑफ द रिंग इज। सीधा ही लगा दो, सीधा ही लगा दो, आता ही है ना 3/2mr²। अभी तो पढ़ के आए हैं, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? वो सेम बात करोगे मतलब नहीं है। देख लीजिए 3/2mr²। अरे बेटा यही तो बात कर रहा है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए जी आपको। डायग्राम की फॉर्म में आ गया। अरे इतना कितना जूम करोगे रे यार। हाँ ये देखो 1/2mr², 3/2mr², दोनों के लिए 1/2mr², mr² कर लिया ना बेटा, कहाँ दिक्कत कर रहा है? ठीक है, कितना आएगा? छोटा करो, देख
ए बी के लिए क्या लिखा 1/2 एम आर स्क्वायर, और टेंजेंट के लिए रिंग की बात कर रहा है 1/2 एम आर स्क्वायर, आई ए बी की बात करेगा तो क्या बोलेंगे 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। लगाया क्या पैरेलल थ्योरम लगाई है। कहाँ गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे यार एक तो तुमने ना टेंशन बड़ी ली हुई है। क्या लिखते थे ICM प्लस एम आर स्क्वायर बस। अरे डिस्टेंस कितनी है आर। अरे यार काहे परेशान हो रहे हो, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ इतना है कि आपको थ्योरम से याद होनी चाहिए। एम आर स्क्वायर मानते हो, मानना पड़ेगा। और 1/AB की बात करेंगे, इसमें क्या करा था, अरे पहला निकालो रे, बारी बारी रिलेट करें इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि दिक्कत करेगा नहीं तो। इसमें क्या किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 डायमीटर की बात है, व्हाट विल द इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट की बात करें, सेम बात करना स्टार्ट करेगा 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। कहाँ बात पैरेलल एक्सिस की बात करना स्टार्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं कर लेगा। मानते हो, देखो लैंग्वेज में फर्क आया ना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा ना। चलो कोई बात, आ जाओ तीसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। Moment of inertia of a ring of masses m and radius r about an axis passing through the center and perpendicular to the plane is I. What is the moment of inertia about its diameter? तो सीधा ही लिख दो ना, about diameter क्या है, पहले देखो सीधा लिखेंगे, पहले परपेंडिकुलर की बात करेंगे, वो क्या है I बराबर में एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर की बात करते हैं, सेंटर एंड परपेंडिकुलर, उसमें I बराबर में क्या है एम आर स्क्वायर। अच्छा डायामीटर की जब बात करते हैं, आई डायामीटर कितना आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। मानते हो, पर एम आर स्क्वायर एक्चुअली दिया क्या हुआ है, आई दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही जी। I/2 देखिए जी, ये आपके सामने है आपका आंसर, आपका आंसर। मानते हो, मानना पड़ेगा यार, आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरी में लपेटते हैं। अगर आपकी थ्योरी सही रह जाएगी ना तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो थ्योरी का पार्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम खत्म। ओहो निंजा है ये, निंजा। ठीक है चलो कोई नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहला जो शब्द पढ़ा था हमने वो यही पढ़ा था। ठीक है चलो ठीक बात है। और डायमीटर की बात करेंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 की बात करेगा, एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई है। कहानी खत्म, खेल खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। दो रिंग्स ऑफ सेम रेडियस एंड मास आर प्लेस्ड सच दैट देयर सेंटर्स आर कॉमन पॉइंट एंड देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इस तरह से बात करना स्टार्ट कर रहा है। अभी पूरी खोल के रख देंगे कहानी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। अच्छा ये रहा, लीजिए थोड़ा सा ये इसमें अलग बन गया, ये ऐसा नहीं बनना चाहिए था। हम इसको बनाते हैं वापस से, चलो कोई नहीं, इसमें ही कर लेंगे काम। लीजिए जी, आपके सामने आपका डायग्राम है। इतना बढ़िया डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किताबों में मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। देखिए साफ साफ बोला है क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि परपेंडिकुलर एंड देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ईच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एज एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल दोनों तरीके फॉलो हो रहे हैं। मास ऑफ द रिंग m है, ये क्या है रेडियस कितनी है r है। ठीक है अब देखिए एक में तो बन गया परपेंडिकुलर और एक में बन गया डायमीटर। दिक्कत करोगे क्या, अरे दिक्कत काहे करोगे रे। अब अगर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तो एम आर स्क्वायर की बात करोगे, अगर डायमीटर की बात कर रहे हो 1/2 एम आर स्क्वायर की बात करोगे, 3/2 एम आर स्क्वायर की बात करोगे, क्वेश्चन में आंसर लगाओगे और 4 नंबर ले जाओगे। नहीं समझे, समझना पड़ेगा। देख दो रिंग, आपने एक एग्जाम्पल देखा है मैग्नेट वाला, वो जो ऐसे घूमता होता है बीच में, आजकल कार्स में भी लगता है ना, वही सेम कहानी है। और कुछ भी नहीं है कि एक इस तरह बात कर रहे हैं और इस तरह बात कर रहे हैं। ये देखिए इसके लिए डायमीटर का, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर की बात कर रहा है और ये इसकी क्या बन जाएगी डायमीटर। तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी और डायमीटर का भी काम कर रही है। 3/2 एम आर स्क्वायर आंसर है जी। अरे ऑप्शन नंबर सी है रे, आ जाओ। Because the planes of two rings are mutually perpendicular and centers are coincident and axis is the passing through. Theory बहुत लिखती है यार। Center of one of the ring and perpendicular to its plane will be along diameter other ring, hence moment of inertia. लो जी, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। ठीक है तो हमने क्या बोला,
हमने क्या बोला, ICM प्लस mr² प्लस हाफ mr², तो हमने क्या बोला 3/2 mr²। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो, ये लो, अब ठीक है, एक ही बात है, डायग्राम से समझ आ गया। डायग्राम अगर आपको वाकिफ होता तो आपको वैसे दिक्कत नहीं आती। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहे हैं फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा अगर मास कितना दिया है, m दिया है, वो बोल रहा है कि m/4 पार्ट निकाल दिया, पीछे रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया 3m/4। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, करेक्ट है, करेक्ट है। चल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट x एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर द रिंग इज k टाइम्स ऑफ mr²। तो मतलब I बराबर में क्या दिया है, k mr²। कहाँ दिक्कत कर रहे हो। देन द वैल्यू ऑफ k इज, मेरे को लगता है 1% की भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। एक सर्कुलर रिंग है, मास m है, रेडियस r है, r कॉरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर, इस तरह की बात करना चाह रहा है, इज रिमूव्ड, कर दिया रिमूव, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट इन द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर रहा है। अब देख लो ना यार, ये पासिंग थ्रू सीधी बात कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द रिंग की बात करना स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मेरी बात सुनो, साफ साफ बोल दिया, इतना इस पार्ट का हमें काम करना स्टार्ट करना है, तो मेरे हिसाब से इस पार्ट का काम करना स्टार्ट करना है तो 3/4 आंसर होना चाहिए इसका। चलो देखते हैं क्या बोला। अच्छा, पहले तो ऑप्शन में देख लिया, पर ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, पर इसको मैं थोड़ा पूरा तरीके से आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ये क्या आएगा, I बराबर में mr²। ये इससे वाकिफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिमूविंग पार्ट के बाद हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, अरे यार क्या कर रहे हो यार, रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 3m/4। ठीक है, हमारा कितना बचा था 3m/4 बचा था। ठीक है, अब वो बोल रहा है k टाइम्स जो है, कहाँ गया, I' जो है वो k टाइम्स mr² के है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो कितना आया था mr²। आपके पास रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया 3/4m रह गया, है ना। तो सारा काम किस पे होगा, उस पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट गिवन एक्सिस क्या आएगा 3/4 mr²। अब तो कहानी में कुछ ट्विस्ट रहा ही नहीं, k बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर रख दोगे ना, k mr²। हो इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का ही आंसर आता है, ध्यान रखना जी। जितना वैल्यू आता है रिमेनिंग पार्ट का लगभग उतना ही आंसर बन जाता है। हर बार नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। आ जाओ डायग्राम से वापस समझाते हैं। क्वेश्चन तो निकालिए, अरे आंसर तो लगाइए, लीजिए, लग गया। मेरे को लगता है यहाँ तक ही क्वेश्चन थे रिंग वाले, मेरे हिसाब से तो। मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देख क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल मेरी नज़रों में देखो। मैंने बोला कि एक रिंग लो, अभी रिंग मेरे पास है नहीं ना, रिंग लो, उस रिंग का क्या करो, बीच वाला 90 डिग्री सेक्टर निकाल दो। पूरा m था बेटा, 90 डिग्री मतलब m/4, 4 पार्ट बनेंगे ना, तो हम बोला 4m/4 बना, m की बात करना स्टार्ट करेगा। 90 डिग्री भी बोला है। अब मैंने बोला अब मैंने क्या बोला कि इसकी जो एक्सिस है, देखिए क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात कर रहा है। इसके लिए तो आप वाकिफ हो ना, पहला mr² पढ़ के आ चुके हो। अब जितना रिंग का है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करेगा 3/4 mr²। पर एक ट्विस्ट डाल दिया, वो बोल दिया कि I' जो है, मतलब जो I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करना चाह रहा है, वो k टाइम्स ऑफ mr² है। तो दोनों वैल्यू को बराबर रख दिया, तो 3/4 आंसर। इसको देख के तभी तो मैंने बोल दिया था आपको 3/4 आंसर आएगा। कहाँ दिक्कत कर रहे हो, मेरे को पता था इसकी वैल्यू क्या आएगी, k mr² की बात करेगा बराबर mr², 3/4 mr² करेगा, वैल्यू कितनी आएगी 3/4 आंसर आ जाएगा। सेम बात करेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आंसर, अगर आपको परेशानी लग रही है। मेरे को ऐसा कई बार लगता है कि कई बार हो जाता है बच्चों का। ये रिमेनिंग पार्ट आ गया, उसके बाद अरे हो जा रहे आगे यार, क्यों परेशान किया अरे यार। I' 3/4 mr², I बराबर k mr², k बराबर कितना आएगा 3/4। कहानी खत्म, आसान चीज थी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बोला था लास्ट हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार गलती हो जाती है। चलो कोई नहीं। अब आ गया डिस्क।
अरे डिस्क आ रहे अरे, चलो आओ मेरे साथ। बोला है शेप ऑफ द बॉडी, सर्कुलर डिस्क की बात कर रहा है। बोला है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जो जो मेन हमारी मेन जो पार्ट है उसको ही हाईलाइट करूंगा, बाकियों को नहीं करूंगा जी, ठीक है। इसका क्या आएगा 1/2 mr², उसका क्या आया था mr²। रिलेट मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, रिलेट नहीं कर रहा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अबाउट ए डायमेट्रिक एक्सिस की बात करेगा, वही सेम बात है, डायग्राम तो सेम ही है। परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेगा, कितना आएगा mr²/4। उसका कितना आया था एक, अरे नहीं सॉरी नहीं बता रहा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। mr²/4 की बात करना स्टार्ट करेगा। पहला क्या है सेंटर एंड परपेंडिकुलर, दूसरा क्या है डायमीटर, इसका क्या आएगा mr²/4 की बात करना स्टार्ट करेगा। अगला सी क्या है चेक करते हैं, थोड़ा सा हटाओ जी। हाँ, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिम एंड लाइंग इन द प्लेन की बात करेगा। लीजिए जी, इसको हाईलाइट कर दिया, इसको करवा देते हैं हाईलाइट ना। तो क्या आएगा 5/4 mr²। देख लीजिए इस तरह से बात कर रहा है, पैरेलल की बात करना स्टार्ट करेगा। और लास्ट जो हमारा है वो है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन की बात करेगा। पहला क्या था सेंटर से गया था, अब क्या कर रहा है टेंजेंशियल की बात कर रहा है, और ये कितनी की बात करेगा 3/2 mr² की बात करना स्टार्ट करेगा। एक एक वर्ड, एक एक चीज, एक एक न्यूमेरिकल और एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी चीज की गुंजाइश होती है तो बोल देते हैं, पर इसमें गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, रोड, रिंग, डिस्क, 5 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे कौन रहे, अरे वो रहे, ठीक है। मतलब बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत तरीके से, हर चीज को वाकिफ तरीके से, है ना। चलो ठीक बात है, चले स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए, चलो जी। हाँ जी, बोला है 2 थिन डिस्क हैं, ईच ऑफ मास क्या है कैपिटल M, रेडियस R है, अटैच्ड है, शोन इन फिगर विद ए फ्रॉम ए रिजिड बॉडी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। बोला है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क B एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज। आ जाओ मेरे साथ, B के बारे में चर्चा पूछना चाह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछना चाह रहा है, आओ मेरे साथ। कभी भी किसी भी डिस्क की बात करते हैं, सेंटर से उसके परपेंडिकुलर जब भी हम बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, I बराबर में IA या IB की बात करो तो क्या लिखोगे 1/2 mr², या mr²/2 से वाकिफ हो तो बहुत सही है। अगर मैं बोलूं इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरह पासिंग करें आपने, इस तरह, सही है। तो देखो लगने वाला B' के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो लगने वाला थ्योरम कौन सी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम क्या बोलेंगे IA' बोल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बोलोगे 1/2 mr² प्लस m, r लोगे या 2r लोगे, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल एक्सिस बनवाए, ये क्या है r और ये क्या है r, टोटल कितनी हो जाएगी 2r का स्क्वायर। नहीं समझ आया बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। ये देख, इस पे इसकी बात करना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए क्या बोलेंगे हाफ mr², इसका ले लो चाहे इसका ले लो, बात एक ही रहेगी। पर जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है r और r, कितना हो जाएगा 2r। कहानी में ट्विस्ट नहीं, टोटल निकालना है, निकाल देंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो। 1/2 या mr²/2 प्लस कितना आएगा 4 mr², ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 1 9 mr²/2। पर हमें टोटल निकालना है, I की बात करेगा, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 1/2 mr² प्लस 9 mr²/2। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कितना आएगा 5 mr² की बात करेगा। हमने r बड़ा ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ाते हैं। अरे क्या हो रहा है, बोल रहा है 2 थिन डिस्क हैं, ईच ऑफ मास m, रेडियस r है। r छोटा दे हमने कैपिटल यूज कर लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने r जो बताया है उस चीज को फॉलो कीजिए जी, ठीक है। हाफ mr², ये 2r कैसे आया,
आर और आर की बात करना स्टार्ट किए। 1/2 mr² क्यों आया? क्योंकि हम कभी भी परपेंडिकुलर की बात करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? 1/2 mr²। कहानी खत्म, खेल खत्म। आई ए और आई बी की वैल्यू क्या है? 1/2 mr²। क्यों वैल्यू है? डिस्क के अबाउट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर की बात करते हैं उसके लिए बात क्या आती है? 1/2 mr²। बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ करवाया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। अप्लाइंग थ्योरम कौन सी कर लेंगे? पैरेलल की बात करेंगे। इस तरह से बात करें तो ये आपस में क्या है? पैरेलल टू ईच अदर हैं। परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों थ्योरम बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखना जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क ए द गिवन अबाउट एक्सिस क्या है? आई ए डैश की वैल्यू क्या आएगी? आई ए की वैल्यू क्या थी? 1/2 mr² प्लस एम आर होता है, पर डिस्टेंसेस दोनों के बीच में कितनी है? आर प्लस आर कितनी? 2r का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9/2 mr²। टोटल की बात करेंगे तो कितने आएगी? 5 mr²। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ, बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट? अभी जस्ट पढ़ के आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5/4 mr² की बात करते हैं। अच्छा, आपको डायमीटर के रिस्पेक्ट में बात करी है, कितना था? 1/4 mr², पर इसकी वैल्यू आपको गिवन है बेटा जी 100 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है अबाउट टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट में आएगा 5/4 mr²। बट आप इसको जानते हो, इसको जानते हो? अरे पड़ोस में तो रहता था आपके। कितना है? 100 वैल्यू है, तो 5 × 100 मतलब 500 की बात करना चाह रहा है। ऑप्शन है क्या इसके? नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, सीधा चेक कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 500 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब वो बोल रहा है बाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, सेकंड वाला सीधा बता रहे हैं, एक्सिस मोमेंट ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है? अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करना स्टार्ट कर रहा है। इधर करवा दें, इधर करवा दें तो कितना आएगा? ये इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/4 mr² की वैल्यू कितनी थी? 100 थी। 4 परपेंडिकुलर एक्सिस, अरे यार क्या लिखते हो? थ्योरम क्या आएगा? दोनों एक्सिस को जोड़ देंगे, मतलब डायमीटर्स के एक्सिस को। ID प्लस ID क्या आएगा? 2 × अरे यार क्या करते हो रे बाबू राव। ठीक है, परेशान थोड़ी हो। अरे यार ये क्या लिखते हो रे? 4 आएगा रे बाबू राव। कितना इसका वैल्यू? 200। अरे इसका तो 100 है, वैसे 200 बन जाएगा। ठीक 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 ठीक। सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर डायमीटर। सीधा बता दिया जी, डायग्राम की आवश्यकता नहीं थी जी, इसलिए हमने थोड़ी सी कंजूसी कर ली। कोई परेशान थोड़ी नहीं होना जी। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क की बात कर रहा है। रेडियस 2 मीटर है, मास 1 किलोग्राम है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिस्क इज 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन पासिंग थ्रू। अरे इसकी बात करना चाह रहा है। आओ रे यार मेरे साथ, क्या नादान सा बच्चा सा पूछते हो। अगर XY की बात करोगे, अरे रुको रे, XY की बात करोगे, इसकी बेटा साफ क्यों नहीं लिखा जा रहा? mr²/2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। ओहो हो। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे x1 y1 के कर दोगे, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। अब तो आदत सी है मुझको। अरे नहीं रे, क्या बात करते हो? mr²/2 प्लस mr², कितना लिखोगे? 3/2 mr²। आंसर आ रहा है? अरे अभी नहीं, वैल्यूज मिली है हमें, वैल्यूज मिली है तो लगा दो, ऊपर करो। 3/2, m कितना है? m है 1 किलोग्राम, r कितना है? 2, मतलब 4, 2 दूनी 4, 6 आंसर आ रहा है क्या इसका? अरे यार क्या बातें करते हो। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 6 किलोग्राम। चेक करें कितना आ रहा है। ये मिस्टेक कर, यहाँ पे 1 किलोग्राम बेटा। कोई बात नहीं, 1 हमने लगा दिया, आपने लगा दिया, उसने नहीं लगाया, तो क्या हो गया? r बराबर 2 मीटर दिया है। अबाउट XY की बात करेंगे, 2 किलो गिवन है ये हमें, और x1 y1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका जो वैल्यू ये लिखो दे 3/2 mr², और इसके बाद ने पूरा वैल्यू लिख के 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर वैल्यू निकाला है। ये आपके सामने क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ताकि परेशानी आ सके क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन
और अपने थ्योरम्स और ये वाला तीनों काम आपने बड़े तरीके से किए होंगे और वीडियो को आराम से देखा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, वीडियो को पॉज कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए, ऐसे ही काम बनेगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत आती रहेगी। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।